भाई चलते हैं ईडीएम का नेक्स्ट सेशन, जिसमें आप आराम से ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी आपके लिए तैयार है और आप यकीन मानिए इसमें से एग्ज़ाम में आना ही आना है। आप एग्ज़ाम दे के आइए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं। देखिए 45 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है डाई इन हार्नेस। इसका दोस्त मतलब होता है डाई इन सर्विस। मतलब ये है कि काम के दौरान या अपनी सर्विस के दौरान मर जाना, इसी को हम बोलते हैं डाई इन हार्नेस। सेवा करते हुए मर जाना या नौकरी करते हुए मर जाना, उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्त यहाँ अगर डाई की बात करोगे तो ये हो गया मरना। हार्नेस का जो मतलब होता है वो होता है जोतना। जैसे खेत की जुताई होती है, वही सेम चीज समझिए। अब जोतना का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आज तो मशीनें हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक टाइम था जब भाई जानवर से काम होता था। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत कमजोर सा जानवर है, बीमार है, लेकिन फिर भी उसको एकदम रगड़े पड़े हैं खेत में, एकदम जुताई चल रही है लगातार और उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि बेचारा, उसने कहा ऐसा खेत की जुताई हो चाहे ना हो, हमसे मतलब नहीं है भैया, अब हो गया हमारा काम। इसी को हम बोलते हैं डाइन हार्नेस। तो हार्नेस का मतलब होता है जोतना, लगे रहना, काम करते रहना, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी से याद रखिएगा, सर्विस में मर जाना। अगला है टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, इमिटेट वन। इसका मतलब होता है नकल करना। मतलब दोस्त आप ऐसा कह सकते हो कि किसी का बिल्कुल हूबहू ऐसे उतारना। जैसे इसको आप ऐसे समझो, अब लीफ की हम बात करते हैं तो ये हो गया जैसे पत्ता, पंख, आप ऐसा समझो। तो दोस्त मान लीजिए कई बार हमारे दिमाग में ऐसे आता है ना, आप ऐसे सोचते होंगे कि वो ऐसे करता है, कॉपी में ये चीज लिखता है, या ऐसे अपनी स्टडी के दौरान ऐसा अक्सर होता है कि वो ऐसा करता है, इस वजह से उसके साथ काम अच्छे होते हैं, तो लाओ हम भी ऐसे करें। होता नहीं है, ये बहुत अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई अपने कॉपी में एक पत्ता रखता है, लीफ, पत्ता, ठीक है, इसी से समझते हैं, और वो क्लास में हमेशा टॉप करता है। आपको लगता है कि यार ये जो पत्ता रखता है ना, इसी की वजह से इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो आपने क्या कहा, टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, किसी की बुक से एक पत्ता लेना। आपने क्या किया, जैसे वो हटा, धीरे से आपने वो पत्ता निकाला और अपने में रख लिया। तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, हूबहू वही कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद चीजें आपके लिए भी बेहतर काम करें। ठीक है दोस्त, तो टेक अ लीफ ऑफ वंस बुक का मतलब होता है इमिटेट वन। अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका दोस्त मतलब ये है कि कोई कोर कसर ना छोड़ना। यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब जितने भी आपके पास साधन हैं, संसाधन हैं, उन सबका पूरे तरीके से एकदम 0 to 100 जितना आप कर सकते हैं उतना ज्यादा यूज करना, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है। तो आप समझिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जैसे मान लीजिए आप ऐसे ऐसे समझते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, यहाँ पर आप हैं, आपका एक मित्र है, क्योंकि अकेले खुराफात करने में मजा नहीं आता। ठीक, चलो दोनों बाल वाल बढ़िया बना दिया जाए, एकदम हीरो स्टाइल वाले में, चश्मा लगा के। ठीक भाई, अब मित्र है तो डाउन तो नहीं मारेंगे ना, दोनों लोग चश्मा वश्मा लगाए टाइट हो। शर्त ये लगी है कि इस पेड़ पे, ये जो पेड़ है इसका रास्ता है, इस पेड़ पे जो जितने पत्थर मारेगा, जितने ज्यादा मार लेगा, समझ लो उसकी जीत हुई। आज वही टिकिया, समोसा, चाट, चाय, जो भी आप अपने दिमाग से रख लो, वो आज खिलाएगा। इतने पत्थर यहाँ हैं, इतने पत्थर यहाँ हैं। अब दोनों पूरी ताकत, देखिए समझिए, लीव का मतलब छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कोई भी स्टोन न छोड़ना। आप पूरा उठा उठा के मार रहे हैं, एकदम धड़ाधड़, एकदम पूरी ताकत, एक भी पत्थर आपने नहीं छोड़ा, एक भी पत्थर आपके भाई ने भी नहीं छोड़ा दोस्त। तो इसका मतलब यही निकलता है कि आप दोनों लोग उस काम को करने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। मतलब जितना संभव हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, उतनी आप ताकत लगा के काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगला देखिए, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक, ये होगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। इसका मतलब आप समझिए,
आप नॉर्मली बोल लो वीक, ठीक। सब्सटेंस का मतलब तत्व होता है, तो मतलब किसी के अंदर खुदगर्जी ना होना, ऐसे मान लीजिए बहुत ही वीक, ठीक है। क्योंकि हम जब मैन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अक्सर बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड्स, या जैसे जब हम मैन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा, देखिए मैन वुमेन में जब भी होता है हमारे दिमाग में, जब भी मैन की बात करते हैं तो एक थोड़ा बात का पक्का, कमाई धमाई में पूरा, मतलब एकदम जिसके जीवन में बढ़िया संघर्ष चल रहा हो। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि डाउन, इसका मतलब ये ऐसा इंसान जो बढ़िया रिस्क लेने की क्षमता रखता हो, आगे बढ़ने की क्षमता रखता हो, जब वो लो फील करे तब भी अपने आप को समझा के निकल जाए, कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो, होगा आज नहीं तो कल, वैसे बात। लेकिन अगर स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, जैसे आप जब नारियल पानी पीते हैं तो उसमें आप देखिए जो प्लास्टिक का पाइप होता है कितना सा, मतलब पतला, कितना कमजोर सा होता है। तो ऐसे आप समझिए कोई ऐसा आदमी है जो बिल्कुल उस पाइप की तरह है, तो इसका मतलब वो कैसा, बहुत वीक, उसके अंदर कुछ तत्व तो नहीं है एकदम। अगर शरीर के लिए आप स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत वीक है। आप अगर किसी के विल पावर के लिए कर रहे हैं, उसके फीलिंग्स के लिए कर रहे हैं, मतलब बहुत ही डामाडोल वाली स्थिति में चल रहा है, समझ रहे हैं। अगला देखिए, रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। मतलब दोस्त ये छिपे हुए अर्थ को समझना, इसको हम क्या बोलते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। जैसे समझो दोस्त, आप अक्सर देखो जो कंपनी के एड्स होते हैं या उनके जो बॉटल पे लेबल लिखे होते हैं ऐसे ऐसे खूब बड़े 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 बड़े, लेकिन कहीं पर भी ऐसे लाइनों के बीच में छोटा छोटा लिख दिया होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अभी आप समझ रहे हो, या फिर ऐसे दो लाइनें लिखी, इन्हीं के बीच में कुछ छोटा छोटा ऐसे लिख दिया, बहुत छोटा छोटा ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्त हो गया छिपे हुए अर्थ को समझना, लाइनों के बीच की जो कहानी है उसको समझना। जैसे मान लीजिए अक्सर आप देखो जब आप बुजुर्गों के बीच में बैठते हो, वैसे अब तो नहीं कह सकते, खास ये महिलाओं वाले गुण थे, लेकिन अब ये मर्दों में भी आ गए हैं भैया, जब से इंस्टाग्राम टिकटॉक सबसे पहले आया ना ये रील बनाने वाले, अब तो समझ ही नहीं आता कि मर्द मर्द है, ही है, सी है, क्या है, हरकतें अजीब होती जा रही हैं भाई। तो जैसे पहले तो महिलाएं ही ताना मारती थी, अब पुरुष भी मारने लगे हैं। देखिए बोली बोलते हैं ना, तो उसका क्या है कि वो बोल कुछ और रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो आप अर्थ समझ जा रहे हैं कि अच्छा हम ही को ताना मार रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस, छिपे हुए अर्थ को समझना, लाइनों के बीच में जो भाव छिपा हुआ है उसको समझना। अगला है कोल्ड ब्लड, या जैसे आप ऐसा समझो, जैसे मान लीजिए आपने कहीं आप जा रहे हैं और आपने अपने दोस्त का जूता मांगा कि लाओ बेटो जूता दो, हमारा वाला धुला नहीं है या है नहीं, जो भी है, क्योंकि दोस्त से मांगने में क्या ही शर्म लगती है। अब वो भी मजा ले रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, मजा ले रहा है, जैसे आप निकले बस तुरंत यही कह रहा है नाइस शूज। अब वो बोला कुछ और है, लेकिन आपको पता है, सब नहीं समझ पाएंगे, सबको लगेगा, जो नहीं जानता उसको लगेगा जूता बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में कहना चाहता है कि दोस्त हमारा जूता पहनो तभी बढ़िया लग रहा है। तो जैसे उसके अलग अलग अर्थ हैं, वो दोस्तों में बुरा नहीं लगता, लेकिन वो आप समझ जाते हैं कि मामला क्या है। अगला है कोल्ड ब्लड, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन। इसका मतलब है आपका, जैसे ये होता है ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इसी का सेम सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम मीडियम है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसका मतलब होता है निर्मम हत्या, मतलब ऐसा कि बहुत तड़पा के, जैसे आप समझो भाई जितने इंसान हैं ये गर्म खून के प्राणी हैं, हम लोग गर्म खून के प्राणी हैं ना भाई, तभी तो हमें ठंडियों में खुद को गर्म रखने के लिए देखो गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, रजाई ओढ़नी पड़ती है, और टेम्परेचर ज़्यादा जब हो जाता है तो हमें उसको कूल डाउन रखने के लिए बॉडी को थोड़ा सही सलीके से, जैसे गर्मियों में कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहाना धोना पड़ता है। तो आप ऐसा समझो, और जब हमें, आप देखो ठंडी में आप बाइक वाइक चलाओ या फिर आप बाइक पे बैठो कहीं भी, आपको उंगलियों में बहुत ज़्यादा हवा लगती है जब, या कान में लग रही है, कान खुला है तो आप देखो वो लाल होने लगते हैं, और कुछ देर बाद सुन्न, जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है दर्द होता है, आप देखो होता है ना कि जैसे हाथ बहुत ठंडा हो गया, दर्द होने लगा कुछ देर बाद। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए ऐसा कोई आदमी, आपको टेररिस्ट मिल गया और वो मूड खराब हो गया आपका, कहा आपने कहा अच्छा रुको बेटा लपेटते हैं तुम्हें, आपने क्या किया, पहले उसको फ्रिज में बंद किया, फ्रिज में बंद करके फ्रीजर में खूब ठंडा किया, एकदम भयंकर वाला ठंडा किया, कि रुको बेटा तुम हमारे देश में तबाही मचाते हो, हम तुम्हें दिखाते हैं असली भारतीय। और उसके बाद फिर जब उसे खूब ठंडा कर दिया, कोल्ड ब्लड एकदम भयंकर, और फिर उसका मर्डर कर दिया। मतलब ये सिर्फ समझने का तरीका बता रहे हैं भैया,
गलती से नहीं, हाँ ये सब कलाकारी नहीं, बस बता रहे हैं, ऐसा समझो, क्योंकि किसी न किसी तरीके से तो याद करना है। तो जब आप ऐसी स्थिति में कोई किसी का मर्डर करता है, वो भले ही टेररिस्ट हो, कोई भी हो, अलग बात है, तो वहां पर उसको हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि ये वही कर सकता है जिसके अंदर इमोशंस एकदम खत्म हो। क्योंकि भाई देखो, भले ही आपके और हमारे हाथ में टेररिस्ट लग जाए, कहानियां बताने की अलग बात है, लेकिन हम और आप नहीं कर पाएंगे शायद 100 में से 95%, 99% तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। गोली मार देंगे, छत से ढकेल देंगे, कुछ भी कर देंगे, खुन्नस में गर्दन काट देंगे, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो भाई? तो कोई भी चीज़ जो विदाउट इमोशंस हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव पर्सपेक्टिव में, उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लड। अगला है अ थॉर्न इन द फ्लैश। देखिए, थॉर्न का मतलब होता है कांटा, ठीक, और फ्लैश का मतलब मांस हो गया। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, जो भी खाता है आप समझ जाओगे, या नहीं भी खाता है तब भी हम दोनों बता देंगे। हमारे पास भाई दोनों रेस्टोरेंट है, वेज नॉन वेज दोनों कहानियां हैं, हम आपको बता देंगे। नॉनवेज की कहानी ये है, जैसे मान लीजिए कोई नॉनवेज खा रहा है और उसके अंदर थोड़ा सा हड्डी का टुकड़ा पड़ गया, तो क्या हो गया, वो कांटे की तरह है, वो फंस गया। तो मतलब कोई ऐसी बात जो परेशान करे, इसी को हम बोलते हैं अ थॉर्न इन द फ्लैश। या आप दाल चावल खा रहे हैं और बीच में कंकड़ पड़ गया, पड़ता है ना, बस वही सेम चीज़ समझो। और जब पड़ता है भाई, ऐसा कट्टा से होता है, ऐसा लगता है यार क्या हो गया भाई, एक तो एकदम ये गजब नाटक है। तो अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस। अब लगातार आपको खांसी आ रही है, गले में खराश हो रही है, तो इसको वो ऐसी कोई बात, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपका प्रेमी है, आपकी प्रेमिका है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और उसके बाद कोई ऐसी बात है जो अब आप तो आपको लगता है कि नहीं तो हमारी वाली भूल गई है, लेकिन ऐसे कैसे आपकी वाली भूल गई है, वो तो उसके पास हथियार मिल गया है, अब वो बार बार वही पिन करती है, आपको गुस्सा लगता है, और जब वो जानती है गुस्से में, वही पिन कर देगी, फिर जानती है, फिर पिन कर देगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अ थॉर्न इन द फ्लैश। ठीक है, कांटा, मांस में कांटा, इसका मतलब ये है कि जब आपने खाया गले की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं ना, वही वाला। स्मेल अ रैट, इसका दोस्त मतलब क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट समथिंग फाउल, किसी चीज की महक। महक का मतलब ये है किसी गलत का आपको अंदेशा होना, किसी गलत चीज के होने का। जैसे दोस्त आप इसको ऐसे समझो, स्मेल अ रैट से समझो भाई, ठीक, जैसे बिल्ली है, आप ऐसे समझिए, अब उसको लगा कि यार यहाँ पे चूहा है, कुछ तो है, तो क्या करेगी, अपने सेंस का यूज करेगी, स्मेल अ रैट। अब रैट का क्यों है, क्योंकि छोटा सा है, कहीं कोने में दुबक गया, तो ऐसे कोई ऐसी बात है जो बहुत छिपी हुई है, सामने से क्लियर तो नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ तो है दोस्त, तो ऐसे समझ लो स्मेल अ रैट की जब बात आए, तो आप समझ लीजिए कि किसी चीज की का अंदेशा होना, उसके लिए हम लगाते हैं। ठीक भाई। तो अगला है भाई हाफ ऑन द सेम स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब निकलेगा, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। इसका मतलब है एक ही सब्जेक्ट पर द्वंद्व होना। जैसे मान लीजिए होता है ना कि एक ही म्यूजिक पे दो लोग बैठे हुए हैं, या फिजिक्स पे दो लोगों का बातचीत हो रही है कि कौन बढ़िया जानता है, इंग्लिश पे हो रही है, मैथ्स पे हो रही है, जीएस पे हो रही है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब ना। या बाइकिंग, दो लोग सेम बाइक लिए हुए हैं और उसमें रेस लगा रहे हैं कि अच्छा कौन बढ़िया कौन बढ़िया। तो ये मेन चीज आप ऐसे समझो कि सेम सब्जेक्ट पर ड्वेल होना। इसको याद कैसे रखोगे, हार्प का जो दोस्त मतलब होता है, एक तरीके से आप मान लो हार्प हम बोलते हैं वीणा। वीणा होती है जो माँ सरस्वती के हाथों में देखो आप, होती नहीं है, बजाई जाती है, उस चीज से आप समझो। स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब उसी हम तार को कहते हैं, जैसे गिटार है तो गिटार में जो तार लगे होते हैं वही है स्ट्रिंग। ठीक है भाई। तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब ये सेम स्ट्रिंग का मतलब हो गया एक ही तारों पर, ठीक है, ड्वेल होना। अब सेम चीज सेम सब्जेक्ट की इस वजह से बात हो रही है दोस्त, क्योंकि मान लीजिए दो लोगों के हाथ में गिटार है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट सेम है, और दोनों लोग में गिटार बजाने का कंपटीशन हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। मतलब वीणा दे देगी, बजाओ दोनों लोग, देखो कौन बजाता है बढ़िया। अगला है बरी द हैचेट, एंड द क्वेरल एंड मेक पीस। देखिए, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, बरी का मतलब होता है दफनाना। अब कुल्हाड़ी मारने काटने का औजार है। आज तो मान लीजिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें अलग अलग आ जा रही हैं, लेकिन भाई पुराने टाइम में तो यही था। तो जैसे दोस्त बरी द हैचेट का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी, जैसे
कुल्हाड़ी मारने काटने का, तो किसी से अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो इसका मतलब दोस्त ये है कि मारने काटने वाला सीन तो है ही है, खुन्नस तो लगी हुई है। लेकिन आपने क्या किया, एक टाइम बाद जो मेन मारने का औजार था उसे ही आपने क्या किया, दफना दिया। छोड़ो यार, वो भी अपने काम में व्यस्त है, हमें डिस्टर्ब नहीं करता। वो भी हमसे 2-4 बार माफ़ी मांग चुका है कि गलती हो गई भैया, अब हम जीवन में ऐसा नहीं होगा, हटाओ छोड़ो जाने दो। तो आपने कुल्हाड़ी को खत्म कर दिया। तो एंड द क्वेरल एंड मेक पीस मतलब खत्म करना, छोड़ो जाने दो। अगला ये है लीव वन इन द लर्च। लर्च का दोस्त मतलब होता है लुढ़कना या ढलान। इसका मतलब होता है डेजर्ट वन इन डिफिकल्टीज, लीव वन इन हेल्पलेस कंडीशन, मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना, बस इतना समझ लीजिए। तो अगर कोई ढलान है और कोई लुढ़क रहा है लगातार, लीव का मतलब छोड़ना, वन इन द लर्च किसी को लुढ़कते हुए छोड़ देना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसे सपोर्ट करना चाहते हो तो मान लीजिए ऊपर से लुढ़कता हुआ आ गया, आपने उसको रोक लिया, सपोर्ट कर दिया। लेकिन कोई लुढ़कता हुआ आ रहा है, आप ऐसे सामने आए, आप ऐसे साइड हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब वो लुढ़क रहा है तो भाई कहीं भी चोट लग सकती है, बॉडी कंट्रोल तो है नहीं, कहीं पत्थर पड़ा है, छोटे मोटे टुकड़े पड़े हैं मान लीजिए, कहीं भी उसका नुकसान हो सकता है, उसको दिक्कत हो सकती है, इवन जान जा सकती है लंबी, अगर मान लो लंबा लुढ़क रहा है स्पीड में तो। लेकिन आपने अगर हटा लिया खुद को तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको मुसीबत में छोड़ दिया। अगला है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है दोस्त मुसीबत में होना। स्ट्रेन सिचुएशन लिखा है, लेकिन आपके एग्जाम में जो कई बार पूछा गया वो है मुसीबत में होना, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, भी आप समझ जाएंगे। इसमें दोस्त कह रहा है कि जैसे मछली पानी से अगर मछली को पानी से आप बाहर निकाल देंगे तो खुश तो होगी नहीं कि चलो बहुत दिन से भीगे हुए थे, आज सूख लेते हैं, पानी वानी झटक के फिर उसके बाद धूप सेक के चलते हैं। पानी झटकने के चक्कर में खुद झटक जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला। तो लाइक अ फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर का मतलब हो गया मुसीबत में होना। ठीक है दोस्त। अगला है एट वंस बैक एंड कॉल। इसका मतलब है अंडर हिज कंट्रोल, मतलब किसी के कंट्रोल में होना। कैसे? बैक का मतलब इशारा और कॉल का मतलब बुलाना। तो चाहे कोई संकेत दे रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा है आपके जीवन में जो आपको संकेत ऐसे बस इशारे से कर रहा है, ऐसे बोल कुछ रहेगा, ऐसे कर दे रहा तब भी आप चले आ रहे हो, ऐसे कर दे रहा तब भी जा रहे हो। आप कुछ बोल रहे हो, उसने ऐसे किया, बोला कुछ नहीं, बस ऐसे किया, आप तुरंत शांत हो गए, तुरंत शांत हो गए। आपको इशारा किया सो जाओ, आप तुरंत सो गए। या कॉल, कॉल का मतलब सिर्फ फोन नहीं, बुलाना। जैसे उसने आपको बुलाया भी तेज आवाज में कि इधर आओ, आप आगे, उधर जाओ, चलो सो जाओ, चुपचाप बैठो। तो अगर कोई ऐसा है जो चाहे इशारा कर दे रहा है, जो भी इशारा कर दे रहा है वो कर दे रहे हो, या फिर आपसे जो भी बोल दे रहा है वो भी आप कर दे रहे हो, तो इसका मतलब दोस्त ये है कि आप उसके टोटल कंट्रोल में है। अगला है टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस इनकम। जैसे हम कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी, आप ऐसे समझो बस। ठीक है, कि जैसे किसी का भैया 2 वक्त की रोटी नसीब हो पा रही है, बोथ हैंड्स मीट, कि दोनों शायद ही मिल पा रहे, हाथ और मुंह बहुत मुश्किल से मिल पा रहे हैं कि खाना जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट में जीना, ऐसे आप समझिए। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, इसी का सेम सिनोनिम मीडियम है दोस्त, इसी का सेम सिनोनिम मीडियम है। जैसे अब जैसे भाई देखो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अब किसी को तुम गर्म पानी में डाल दोगे या किसी का हाथ गर्म पानी में डाल दोगे इन हॉट वाटर। ठंडी में देखो गुनगुना पानी अलग है, गर्म पानी अलग है। गर्म पानी मतलब ये खोल रहा है, किसी का हाथ डाल दोगे, पहले तो सही करेगा किसी तरीके से खुद को, 10-15 दिन 20 दिन जो लगे, महीना भर, उसके बाद बहुत गलती आएगा। तो अगर किसी को हॉट वाटर में डाल दिया तो इसका मतलब दोस्त ये है कि उसको मुसीबत में डाल दिया। ठीक है भाई। तो ये थे प्रीवियस ईयर वाले, और आई होप आप चीज़ों को समझ पाए हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।